और इसी मैं मेरी को करते करते में जिंदगी तो बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। जिंदगी तो किसी अर्थ नहीं आती है। पर अफसोस ये है, अज्ञानतावश मनुष्य सिर्फ यही करता है और कुछ भी नहीं। अगर ये विचार बना रहे कि देह मैं नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, तो आपकी ममता की गांठ टूटने लग जाएगी। पर देह मैं हूँ और देह मेरी है, ये विचार हम जितना गहरा करते जा रहे हैं, विचार क्या, ये तो एहसास बन चुका है। इट इज़ योर एक्सपीरियंस, इट इज़ योर फीलिंग। भूख लगे शरीर को, तुम कभी नहीं कहते हो कि शरीर को भूख लगी है, तुम कहते हो मुझे भूख लगी है। दर्द उठी शरीर में, तुम कभी नहीं कहते हो कि शरीर को दर्द हो रही है, तब तुम कहते हो मुझे दर्द हो रही है। बूढ़ा शरीर होता है, फिर तुम मानते हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरे में ताकत अब नहीं रह गई, मैं पतला हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मेरे घुटने खराब हो गए हैं। खराब शरीर के घुटने हुए हैं, तुम्हारे कैसे? लेकिन ये कितना बड़ा अध्यास है, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ये कितना बड़ा भ्रम है। जो मैं नहीं हूँ उसको मैं आप मान रहा हूँ और उस तरह से जी रहा हूँ कि शरीर को कुछ होता है, हम मानते हैं मुझे कुछ हो गया। शरीर बीमार हो जाए तो मैं हो गया, शरीर तगड़ा है तो मैं बड़ा तगड़ा हूँ। वो ख्याल नहीं आता उस समय पर। ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रयोग है कि जब भी व्यवहार करे, जब भी शरीर के साथ कुछ भी करे, तहाँ उतनी बार इस एहसास को दूर करने की चेष्टा करे। भले अभी अनुभव नहीं है कि शरीर के अलग मैं कौन हूँ, लेकिन एक विचार, गलत विचार जो तुमने बार बार अभ्यास किया, लोगों ने कराया, परिवार ने कराया। जैसे छोटे बच्चों को बोलते तू सुंदर है, तू प्यारा है, तो वो कहता हाँ मैं प्यारा हूँ। तू बहुत सुंदर है, वो अंदर मानता है हाँ मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये विचार दूसरों ने दिए हैं। अगर आप थोड़ा सा नोट किए हों तो 3 साल, कभी कभी 5 साल की उम्र तलक के बच्चे वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे भूख लगी है। जो भी नाम हो, उदाहरण लेते हैं कि नाम बंटी है, तो वो कहेगा बंटी को भूख लगी। कभी उसको पूछो बंटी कौन है, तो फिर उंगली अपनी तरफ करेगा कि ये है। काफी बच्चों में ये चीज नोटिस की गई और कुछ टाइम के बाद वो मैं सीखते हैं कि ये मैं हूं। फिर वो बोलना चालू करते हैं, फिर वो नाम हटा करके मैं, क्योंकि उसके आसपास जितने लोग हैं सब मैं कर रहे हैं। मैं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैंने खाना खाना है, मुझे नहाना है, मुझे सोना है, मुझे बैठना है, मुझे चलना है। तो बच्चा वो सब सुनता है तो सब सीखता है। मैं वो भी दोहराने लग जाता है, वो भी कहने लग जाता है मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे खिलौना चाहिए। तो वो जो शुरुआत में शरीर को थर्ड पर्सन की तरह वो बात कर रहा होता है, वो उसकी बिगड़ने लग जाती है। क्या अच्छा होता कि उसके आसपास के सब लोग समझदार होते और उसको यही सिखाया जाता कि शरीर तुम नहीं हो, तुम तो इस शरीर के अंदर हो। तो भूख लगे तो कहो शरीर को भूख लगी। देखिए ट्रेनिंग की बात है ये, बच्चे को ट्रेनिंग ऐसी दी जाती। मैं ये मानती हूँ ईश्वर कृपा से, महापुरुषों की कृपा से हमें ये सौभाग्य मिला। तीसरी चौथी क्लास में ही थी जब सत्संग सुना और
वो संत यही बात बार बार हमको समझाया करते थे। तो एक गेम सी भी चलती थी कभी कभी, जैसे वो पूछते तुम्हें भूख लगी है, और हम जवाब देते कि हाँ मुझे भूख लगी है या मुझे भूख नहीं लगी है। तो वो कहते देखा, फिर गलत बोले, तुझे लगी है कि शरीर को लगी? हाँ बात तो सही। तो वो ऐसा अचानक से पूछ लेते। एक्चुअली वो पूरे सत्संग में बस यही बोलते रहते थे, एक ही चीज़ सिखाते थे, वो उसी में जोर दिया था उन्होंने पूरे का पूरा। बैठा कौन है, और मैं मेरे साथ कोई 10-12 लोग समझो कुछ होते थे। तो हम सब जैसे बच्चे दोहराते हैं स्कूल में, क्लास में टीचर बोले वैसे हम लोग, और वो सत्संग कहते भी नहीं थे, वो उसको क्लास ही बोलते थे। ये सुबह इतने बजे क्लास लगेगी, और सब कॉपी पेन लेकर के आते थे, और हमारा इम्तिहान भी होता था, और वो पास फेल भी करते थे, और टेस्ट भी होते थे, और वाइवा भी होता था, मैंने ओरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, लिखित भी होता था, और प्रश्न पूछते थे और कहते थे अपना अपना जवाब कॉपी पे लिखो और मुझे दिखाओ। जैसे मुझे याद है एक बार उन्होंने एक शीशा, छोटा सा मिरर, वो उन्होंने मंगाया। तो उन्होंने ऐसे शीशा सबसे पहले एक को दिया, कहते देखो इसमें क्या दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो बोलो। तो वो कहते इसमें मैं दिख रहा हूँ, पीछे दरवाज़ा दिख रहा है, और मेरे पीछे वो चाची बैठी वो दिख रही है, इधर सतनाम बैठी है वो दिख रही है पीछे, सबके नाम बोलना शुरू कर दे। वो कहते अच्छा साथ वाले को शीशा दे दो। तो वो शीशा हाथ में पकड़ते और अच्छा देखो। अब क्या है, क्योंकि वो कुछ जवाब नहीं दे रहे होते थे, तो हम लोग अंदर से ऐसे जैसे इम्तिहान में बच्चे डरते हैं ना, तो ऐसे डरते भी थे कि भाई जवाब क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर जो ये हमसे सुनना चाह रहे हैं। तो फिर सब चालू होते, ऐसे 10 के 10 लोगों में ऐसे शीशा घूम जाता। अब मैं देख रही थी कि हो क्या रहा है। तो 2 दूनी किया 4। जब बारी आई मेरी, क्या दिख रहा है? मैंने कहा शरीर दिख रहा है इसमें। आहा शाबाश, फुल नंबर इसके। पास हो गई, सारी क्लास फेल। तो दूसरों के अनुभव से जो सीखे उसे बुद्धिमान कहते हैं। चूंकि सबके दिए उत्तर से वो बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव थे, और बस आगे बढ़ा दो शीशा, अगले को दो, पिछले को दो, उसको दो, इसको दो। तो ये लग रहा था कि सही जवाब होता तो शीशा घूमता ही नहीं। अब हम लोग जैसे बैठे हैं, और जैसे मैं उठी, प्रणाम किया, अच्छा तू जा रही है? हाँ, शरीर जा रहा है, शाबाश। रात हो गई बहुत, तो ऐसे ही सहज सरलता में बोल देते, अब तो घर जाके मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी, तुमको कितनी देर हो गई। अब बड़ा क्या इमोशनल कार्ड प्ले कर दिया। बच्चे को डर भी होता है, देर हो गई, बाहर अंधेरा है, घर जाएंगे, घर में डांट पड़ेगी। अगर बोला हाँ डांट तो पड़ेगी, तो बोले फेल। और अगर हम जागरूक रहे तो जवाब देंगे सही, डांट मन को पड़ेगी, मुझे तो डांट पड़ेगी नहीं। तो वो जैसे टेस्टर के साथ इलेक्ट्रिशियन पॉइंट्स को चेक करता रहता है ना, बत्ती जल गई तो पॉइंट सही, और बत्ती नहीं जली तो कहते थे ये पॉइंट खराब है। तो ये महात्मा एक टेस्टर की तरह हम लोगों को टेस्ट करते रहते थे। जैसे एक दिन मैं स्कूल से वापस आई, मेरा स्कूल बैग मेरे साथ था, बैग मैंने बाहर दरवाजे पर रखा, तो भाग भाग के जाते थे कि फटफट अंदर पहुंच जाए। जो भाग के आई तो अब सांस चढ़ी हुई, सीढ़ियाँ चढ़ के गई और भागी हूँ, तो कहते हाँ तुझे कितनी सांस चढ़ गई। मैं कहा शरीर को चढ़ी सांस। कहते कभी नहीं पकड़ में आती है, तेरे को पकड़ना है। मैं काट दी उन्होंने।
मैं का अभ्यास तोड़वाया उन्होंने। तो हम कभी कभी तो शरीर खाएगा, शरीर जाएगा, शरीर सोएगा, शरीर बैठेगा। फिर एक दिन उन्होंने कहा, बोले शरीर शरीर कहने की आवश्यकता नहीं है, तो शरीर का जो नाम है ना वो बोल दो। क्योंकि आसपास अब तो स्कूल में भी जैसे जाऊं ना तो टीचर पूछे हैव यू डन योर होमवर्क, तो मैं कहती यस बॉडी हैज डन इट्स होमवर्क। तो मैं क्या बोल रही है, वो मेरी तो शिकायत कर दी थी उन्होंने। घर में फादर को फ़ोन कर दिया कि इसका क्या दिमाग ख़राब हो गया है, पूछो, कुछ जवाब अजीब अजीब से देती है। तो हमको आकर के मिलिए। तो पेरेंट टीचर मीटिंग में उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा मेरे चक्कर में। और ये बात महात्मा जी तक पहुंची। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो, अब जब कोई पूछे तो आप कह दिया करो कि हाँ मैंने किया है। जैसे एक्टर रावण बनता है पर अंदर जानता है कि वो रावण नहीं है, ऐसे ही तुम ये जानती हो कि तुम शरीर नहीं हो। इसलिए ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हाँ मैंने काम कर लिया है या मुझको जाना है। मैम द बॉडी वॉन्ट्स टू गो फॉर वॉशरूम, तो मैम को क्या समझ लगेगी, तो कहना ही पड़ेगा ना आई वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम। तो ये हम लोगों का अभ्यास बना रहता था। तो शरीर बैठा है, शरीर कान सुन रहे हैं, आँख देख रही है, नाक सूंघ रहा है, मन विचार कर रहा है, बुद्धि समझ रही है मैं नहीं, ये सब कर्म मेरे नहीं हैं। मनोबुद्ध्याहंकार चित्ताणि नाहम, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, घ्राण नहीं हूँ, नेत्र नहीं हूँ, करण नहीं हूँ, रसना नहीं हूँ, पृथ्वी आकाश भूमि जल नहीं हूँ, अग्नि नहीं हूँ। यह निश्चय बनाने के लिए बार बार इसका बौद्धिक स्तर पर विचार करना उत्तम होता है। टू कट दिस बैड हैबिट, मैं कहने की जो गंदी आदत पड़ी हुई है ना, ये मैं के पीछे तो झगड़े हो जाते हैं, महाभारत हो जाती है, लोग एक दूसरे से गुस्से हो जाते हैं, मुझे इसने ये कहा, मुझे इसने ये कहा, मुझे इसने ये कहा। और जब ये भाव अंदर बना रहे कि ये मैं तो हूं नहीं, तो जिसने कहा उसने इस देह के द्वारा किए गए कर्म पर मुझको डांटा है, तो मुझे थोड़ी डांटा है, तो मैं तो बच गया बिल्कुल। जैसे किसी को कुछ बात पूछो और वो गलत जवाब दे दे और उसको कोई कहे बेवकूफ़ है तू, तो ऐसा अंदर गुस्से की आग आ जाती है, ये मुझे बेवकूफ़ बोला। पर अगर ये विचार बना रहे कि गलत समझ बुद्धि की थी, मेरी थी ही नहीं, तो बुद्धि की गलत समझ पर जो डांट पड़ी है तो वो बुद्धि को पड़ी है, मुझे थोड़ी पड़ी है। ऐसा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोलती हूँ, तुमको ऐसा ना लगे इसलिए दूसरी बात भी बोलती हूँ। एक बार किसी बात से मन बड़ा दुखी था और किसी ने कुछ कह भी दिया तो और दुखी हो गया, तो रोना आ गया, तो रो रही थी। और महात्मा जी कहते देखो सच्चिदानंद स्वरूप के आंसू निकल रहे हैं, देखो देखो कैसा ये अद्भुत दृश्य है, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा स्वरूप रो रहा है, इतनी जोर की हंसी छूटी, रोना भी हंसी बन गया। बात क्या थी भाई, मैं देह मन बुद्धि बनेगा तो रोना ही पड़ेगा। जब अपने नित्य स्वरूप का निश्चय विचार ध्यान आ जाए तो सब दुख खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा वातावरण न मिला होता तो ऐसा निश्चय कैसे बनता। We are what our environment is. In a way, it is a very, very powerful statement. तो ये मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ प्रभु की कि
उन्होंने ऐसे महात्माओं के साथ समागम कराया जो अभ्यास खुद करा देते थे, हमारे ऊपर नहीं छोड़ा था कि हम बैठ के अपने आप मनन करें। वो पता था बच्चे हैं, बुद्धि छोटी है, अब 12-13 साल में कितनी अकल हो सकती है, बोलो किसी को। 12-13 साल के अपने आसपास देख लो कितनी अकल होती है। अब उस उम्र में बार बार ये कहना, बार बार ये समझाना, बार बार ये कहना तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है, ये विचार जो उठते हैं ये तेरे नहीं हैं। तो मन की भावनाओं से पीड़ित नहीं होते। अब ये वातावरण ना मिला हो तो क्या बोलेंगे? मैं ही तो बोलेंगे, मैं आया हूँ, मैं गया हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मुझे खबरदार किसी ने बेवकूफ़ बोला, मैं सबसे समझदार हूँ, मैं नंबर 1 हूँ। और हर आदमी ये सोचता है मैं नंबर 1 हूँ, और हर आदमी दूसरे को बेवकूफ़ समझता है। इसलिए समाज में इतनी कन्फ्रंटेशन, इतने झगड़े, इतने द्वंद्व होते रहते। तो ये अभ्यास तुम स्वयं से करिए, खुद से करिए ये अभ्यास। सत्य यही है, हम देह ना थे, ना देह हमारी है, हम इस देह से भिन्न आत्मस्वरूप हैं। यह मन मेरा नहीं है, इस मन में उठे शुभ अशुभ विचार भी मैं नहीं है, हम मन से भिन्न हैं। बुद्धि में आया ज्ञान अथवा बुद्धि में बैठा है अज्ञान, तो ये ज्ञान भी मैं नहीं है और ये अज्ञान भी मैं नहीं है। तो कौन हो? ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, पापी हो, पुण्य हो, कौन हो? भक्ति मार्ग में तो बार बार यही कहा जाता है, हम पापी, तुम पाप खंडनी को ठाकर जैसा, हम पापी हैं, हम पापी हैं। लेकिन ज्ञान इसको भी काट देता है। ज्ञान कहता नहीं तू पापी नहीं है, तू पापी नहीं है। पाप मन से हुआ था, तुझ से नहीं हुआ था। तू मन से भिन्न है। अगर तू मन को मैं मानेगा तो हाँ, इल्यूजनरी तू पापी हो गया या पुण्य हो गया। पर मन में नहीं हूं। मन का और मेरा भेद है। मन और मेरे में एक अलगाव है, डिफरेंस है। तो मन ने जो किया सो मन ने किया, मैंने नहीं किया। तो मन ने अच्छा किया तो मन को फल अच्छा मिल जाएगा, मन ने बुरा किया मन को फल दुख मिल जाएगा। मैं न पाप किया न पुण्य, तो मुझे न सुख हुआ न दुख। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न मुझको आग जला सकती है, ना मुझको शस्त्र छेद कर सकते हैं, क्योंकि शस्त्र चलेगा शरीर तक, मन तक भी नहीं पहुंचता है। पानी शरीर को गला सकता है, आग शरीर को जला सकती है, मुझे नहीं। कबीर के ऊपर हम वापस लाते हैं। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पायन से पंगुल हुआ सतगुरु मारा बाण। जिस ज्ञान के प्रेम के तीर की बात मैंने कल कही थी, ये उसी की प्रोग्रेशन है कि गुरु के इस ज्ञान रूपी तीर के वाण के लगने पर जीभ बोले गूंगी हो गई। क्यों? जो अनुभव भीतर हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकती है। बहरा हुआ कान, जब तक मन जागृत है कान में आए हुए शब्द सुनते भी हैं, समझ भी लगते हैं। जैसे अज्ञानी आदमी गहरी नींद में चला जाए तो बाहर कितना शोर हो रहा हो उसको सुनाई नहीं देता। नींद में कान और मन का जैसे कनेक्शन कट जाता है। और योगी का समाधि अवस्था में कट जाता है। तो कबीर कहते हैं कानों से तो मैं बहरा हो गया,
और गूंगा हुआ और पायन से पंगुल हुआ, पैरों से मैं अब पिंगल हो गया हूँ, हैंडीकैप्ड हो गया हूँ, चल नहीं सकता हूँ। क्यों? चलना तब होता है जब मन में कुछ विचार आता है, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, घूम के आएं, कुछ खा आएं, कुछ पी आएं, कुछ देख आएं, पैर तब चलते हैं। पर जब मन शांत हुआ, निर्विचार हुआ, निर्विकल्प हुआ, तो ऐसे टिके हुए मन में ना कहीं जाने का विचार, ना कहीं आने का विचार, ना कुछ बोलने का विचार, ना कुछ सुनने का विचार। तो उसी को कबीर कह रहे हैं, पायन से पंगुल भया सतगुरु मारा बाण। सतगुरु मारा बाण, टूट गया सब जेब। ये क्या कह रहे हैं? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के शरीर पर एक पूरी कवरिंग होती है, जिसे जेर भी बोलते हैं और जिसे हम प्लेसेंटा भी कहते हैं। वो पूरी एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर बच्चा होता है। और कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो बाण मारा तो मेरे ऊपर ये जो अज्ञानता की जेर चढ़ी हुई थी ना, वो उतर गई है सारी। वो सब पर्दे मेरे निकल गए हैं। सतगुरु मारा बाण भर, टूट गया सब जेब। कहूँ आपा कहूँ आपदा, अब मैं कहाँ हूँ इसकी भी खबर नहीं है, और दूसरे कहाँ हैं इसकी भी खबर नहीं है। तस्बी कहूँ कतेब, तस्बी मैंने जप करने की माला, वो माला कहाँ है अब उसकी भी खबर नहीं। और कतेब मैंने कुरान शरीफ, कुरान शरीफ कहाँ पढ़ा है अब इसकी भी कोई खबर नहीं। What does it mean? It means a very deep meditative state where there is an absolute silence. इंद्रियों का कोई व्यवहार नहीं, मन का कोई व्यवहार नहीं, सब कट गया। सतगुरु मारा बाण भर, ये बाण की ही चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सतगुरु मारा बाण भर, निरख निरख निज ठौर। निरख माने निरीक्षण करना, निरख मतलब देखना, निज माने अपना, ठौर मतलब ठिकाना। जब से गुरु ने बाण मारा, अब बार बार मैं अपने आप को देखता हूं। और जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो समझ लगती है मैं देह मन बुद्धि नहीं हूँ, मेरा निश्चय उतना बनता जा रहा है। और अब हालत ये है, अलख नाम मन रम रहा, चित न आवे और। अलख माने लखना, अर्थ जानना, अलख जिसको जाना नहीं जा सकता है। तो जिस परमार्थ सत्ता को जाना नहीं जा सकता है, मैं उसको जान रहा हूँ। और अब मन में कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा। देयर इज नो स्पेस लेफ्ट फॉर एनी अदर थॉट टू कम एंड हॉन्ट मी, क्योंकि मन रम रहा, मन उसी में रम रहा। मन डुबकी खा गया उस अनंत में। मन का प्याला अमृत सागर में डूब गया, और प्याला मिट्टी का था, पानी में गया तो मिट्टी में मिट्टी हो गया। प्याले की अपनी कोई वजूद नहीं रही, प्याले की अपनी कोई हस्ती भी नहीं रही। अलख नाम मन रम रहा, चित न आवे और। दिल में ही दीदार है, बाद बहे संसार। बाद मने दूसरा, बाद मने बाहर। संसार है बाहर, प्रभु है दिल ही में। तो मुझे संसार के पीछे तो भागना नहीं है, इसलिए नैना बंद किए और मन में दिल में उसका दीदार करता हूँ मैं। सतगुर शब्द का मस्कला, मोहे दिखावन हार। जो सतगुरु का दिया हुआ शब्द है, जो ज्ञान है, ज्ञान वो यंत्र बन गया है। इट हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट टू सी दैट इन्फिनिटम। गुरु का दिया शब्द वो इंस्ट्रूमेंट, मस्कला, यंत्र है, जिसके माध्यम से मैं परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करता हूँ। अब ये जब से ये हुआ
तो मन की स्थिति क्या है? कहते ज्ञान समागम और प्रेम सुख। ज्ञान का हुआ है समागम, प्रेम का घना सुख है मेरे अंदर, और दया, भक्ति, विश्वास लाने की चीजें नहीं होती। लोग बोलते विश्वास करो भगवान है, विश्वास करो भगवान है, भगवान की भक्ति करो। करने की चीज होती ना तो लाखों लोगों ने मुझे सुना है तो सारे लोग भक्त हो चुके होते तो है नहीं कोई। बेईमान के बेईमान ही रहते हैं, झूठे के झूठे ही रहते हैं। सच तो ये है कि झूठे और बेईमानों के साथ रह करके हमको भी ये बेईमानी करनी पड़ती है कि हम बेईमानों को बेईमान नहीं कहते, क्योंकि कितने को बेईमानों को मैं कहूँ बेईमान, और जब सबको बेईमान 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 करते रहूंगी तो सब नाराज हो जाएंगे। और क्या बोलते हैं ना, सांड के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। पागल सांड किसी बाजार में भाग रहा हो तो क्या करोगे तुम? सांड को जाके समझाओगे कि सांड भैया श्वास गहरी भरो, गुस्सा मत खाओ, भागो मत, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करो। ऐसे भागोगे तो कोई मरमरा जाएगा ना। अगर सांड को पागलों की तरह भागते हुए देखोगे तो तुम उससे पहले भाग जाओगे, ये अक्लमंदी होगी। तो बस वही काम करते हैं हम, सांडों को सांड भैया ही बोलते हैं और तो कुछ नहीं कहते। कहने का मतलब बुल्ले शाह वाली बात है ये। तुम सोचिए, बुल्ले शाह शरा शरीयत वाले लोगों के बीच में रहकर अपनी बात भी कहता रहा और उसको किसी ने कत्ल भी नहीं किया। वो अक्लमंदी के साथ जिए हैं, वो बहुत अक्लमंदी के साथ जिए। व्यर्थ में दुश्मन पालने का कोई अर्थ नहीं होता ना, नो यूज, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम।